सर अपना परिचय दीजिए आप। हम पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, जो झंझारपुर में है। जो झंझारपुर में स्थित है। जी, किस जगह में है ये झंझारपुर में राम चौक के नजदीक वार्ड नंबर 5 में अवस्थित है। सर मैं अमरनाथ मिश्रा सत्य का आकलन चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। आपसे पहले जो प्रिंसिपल साहब थे मैंने उनका भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, और जिस दिन उन्होंने रिटायर कर रहे थे उस दिन भी हमने उनका दृश्य देखा कि दोनों आंख से नोट बह रहा था। कह रहे थे कि अब हम जाएंगे तो अगर बीवी पूछेगी कि क्या आप क्या लेके आए हैं तो हम क्या जवाब दें, न हमारे पास पेंशन है न एक पैसा। जबकि आपके कॉलेज में जब हम घुसते हैं तो देख रहे हैं कि चारों तरफ बिल्डिंग है, काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी लड़कियां यहाँ हैं, किसी चीज़ का ऐसा बात नहीं कि कमी हम महसूस कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए लेक्चरर लोग भी हैं, महिला जेंट्स सब हैं, मतलब ए से जेड तक जितना कुल क्राइटेरिया है सबको ये कर रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन तो भी देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने में आप लोग जिस ढंग से बताए हैं, गंभीर समस्या बता रहे हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? संस्कृत स्कूल सुधर गया, मदरसा सुधर गया, लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी में अथाह पैसा है। इतना मान लीजिए लूट खसोट घटोला संस्कृत महाविद्यालय में ये हुआ, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या बात है? सरकार की नीति वही है सर, शुरू से वित्त रहित शिक्षा नीति। आप लोगों का कॉलेज कैसे चल रहा है? हम लोगों के कॉलेज भगवान भरोसे सर चल रहा है। हम लोगों के यहाँ कोई वित्त नहीं है, ये महिला संस्थान है। सरकार का कहना है कि SC ST और महिला से आप किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर चलेगा कैसे? अब कैसे चलेगा? सो यूनिवर्सिटी में जब हम लोग बोलते हैं तो लॉस ऑफ फी के लिए भी बार बार आवेदन दिया गया है। हम लोगों को आश्वासन भी मिला था कि आप लोग जो है सो यहाँ से पूरा जो है परफॉर्मा बना के भेजिए लॉस ऑफ फी का। कई बार भेजा गया है, लेकिन न कारखाने में तूते की आवाज सरकार के और यूनिवर्सिटी के कान पर जू नहीं ले रही है। हम लोग भूख के कगार पर हैं। सभी जितने स्टाफ है यहाँ आते हैं और सभी जो है यहाँ से खाली हाथ जो है घर वापस चले जाते हैं। घर पर जब पहुंचते हैं तो बच्चे मुख की ओर सबके निहारते हैं और देखते हैं कि क्या लाया है नहीं लाया, लेकिन वहां देख के रुदन आता है कि हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान एक चीज आप बताइए कि क्या आप लोगों को टाइम पर सैलरी नहीं मिल रहा? सैलरी क्या, हम लोगों को तो एक नया पैसा नहीं मिलता है। अनुदान जो बिहार सरकार ने शुरू किया था वो भी अनुदान 16 तक मिला है और 16 के बाद सारा अनुदान बंद है, एक पैसा नहीं। तो पैसा नहीं है सरकार के पास? पैसा काफी है सरकार के पास, सरकारी नीति के चलते हम लोग क्या नीति में यहाँ इस कॉलेज में क्या कमी देख रहे हैं सरकार मान लीजिए वेरिफिकेशन करवा रही सरकार, वो सरकार यहाँ इस कॉलेज में किस चीज का कमी है? क्या सरकार कितनी बार वेरिफिकेशन करवाई है, जब जब उन्होंने जो कागज मांगा है सारा कागजात यहाँ से दिया। तो फिर उसके बाद क्या है हो रहा है? क्या वो तो सरकार जाने, वो तो सरकार बताएगी। कर्मचारी को क्या घूस चाहिए इसको करने के लिए? क्या चाहिए? ये तो सर कारण क्या है, क्यों नहीं पास हो रहा है? ये तो सर सरकार बताएगी ना। ये कोई झंझारपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। बिहार में कुल जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं सब को एजुकेशन वाले को तो सरकार कहती है फी भी लेने के लिए, उनका फी से काम चल जाता है। और ये महिला संस्थान जहां सरकार कहती है कि एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे VC साहब का कहना है कि अगर हम कभी भी सुन लिए या हमारे पास कोई कंप्लेन आया तो हम सीधा जो है सीधी कार्रवाई करेंगे उस संस्थान के प्रति। बिल्कुल सही कह रहे हैं VC साहब, लेकिन VC साहब ये नहीं सोच रहे हैं कि ठीक है हम तो आदेश दे दिए, लेकिन कहावत है भूखे भजन न होए गोपाल। हाँ, तो इस सदन में VC साहब का कहना है कि वित्त देना मेरा काम नहीं है। वित्त के लिए आप अपने क्षेत्र के सांसद को पकड़िए, बिहार सरकार के पास जाइए, बिहार सरकार से अपना जो है सो अर्जी कीजिए। वित्त लेने के लिए बिहार सरकार में जाइए। लेकिन आदेश हम देंगे। आदेश हम देंगे। आदेश तब आदेश भी मत दीजिए आप। लेकिन उनका कहना है कि अगर मेरे यूनिवर्सिटी में आपको रहना है तो आपको मेरी आदेश का पालन करना पड़ेगा। वो किनके अंदर में? वो संसद जो है वो किनके अंदर में? वो तो राज्यपाल के अंदर में है, बिहार सरकार के अंदर में है। लेकिन उनका कहना है हम आदेश का हम बिहार सरकार का पालन कर रहे हैं, राज्यपाल का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वित्त चाहिए तो वित्त के लिए आपको बिहार सरकार में ही जाना पड़ेगा, हमारे हाथ की बात नहीं है। हम भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जितने इस टाइप का कॉलेज है उस कॉलेज का वेरिफिकेशन करवाया जाए। जो मान लीजिए इसमें खरा खुतरा उतरे,
जिस कॉलेज, मान लीजिए जो कॉलेज के अंदर में क्राइटेरिया फुलफिल हो, उस कॉलेज के जो प्रचार हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा? हमारा एक आग्रह है सर कि कम से कम अगर बिहार सरकार हम लोगों को किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लेने दे रही है तो हमारा बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सादर निवेदन है कि कम से कम महिला संस्थान को, महिला शिक्षा के प्रति हमारे मुख्यमंत्री साहब भी महिला के प्रति बहुत सशक्त हैं, बहुत सशक्तिकरण किया है उन्होंने बिहार को। कम से कम बिहार में जितने भी महिला कॉलेज हैं उनको कम से कम कंस्टिट्यूएंट किया जाए और सारे जितनी हम लोगों को जो एक भी पैसा फीस नहीं लेने दिया जा रहा है, तो कम से कम हम लोगों को लॉस ऑफ फी और जितने भी महिला कॉलेज हैं उनको कंस्टिट्यूएंट करने की कृपा की। धन्यवाद सर। फिर एक बार अपना नाम लीजिए। ओम प्रकाश केजरीवाल, प्रभारी प्रधानाचार्य, पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय, झंझारपुर बाजार, वार्ड नंबर 5। मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 99 31 23 23 66।